गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। 7th क्लास, ध्यान दीजिए। अध्याय नंबर फर्स्ट आपका 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे और समझने का प्रयत्न कर रहे थे इस पाठ में क्या बताया गया है 1000 वर्षों के मध्य में, यानी 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के मध्य में क्या परिवर्तन देखने को मिले। लेक्चर नंबर 6 चल रहा है आपका। लेक्चर 5 कंप्लीट हो गया था। मैंने आपसे कहा था लगभग मैं प्रत्येक लेक्चर के बाद में एक कक्षा मूल्यांकन लूँगा, तो आप प्रति लेक्चर के समान ही अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, नोटबुक या रफ कॉपी, और उसमें कक्षा मूल्यांकन डाल लेंगे। आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए बार बार। आप अपने क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। कक्षा मूल्यांकन का क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मणों का आदर समाज में क्यों अधिक होने लगा। इसे देखकर वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और आंसर लिखिए। पॉज 2 मिनट पश्चात आप पॉज जैसे ही खोलेंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा, तो पॉज कर दीजिए वीडियो को और आंसर लिखें आप लोग। ब्राह्मणों का आदर सत्कार अधिक क्यों होने लग गया था। देखिए स्टूडेंट्स, पॉज खुलने के बाद में आपने कक्षा मूल्यांकन का आंसर आपको दिखाई दे रहा है। आंसर है, क्वेश्चन था ब्राह्मणों का आदर समाज में क्यों अधिक होने लगा। आंसर है, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान व उनके संरक्षण के कारण व शासक वर्ग के द्वारा इनको यानी ब्राह्मणों को समर्थन दिए जाने के कारण ही ब्राह्मणों का समाज में आदर बढ़ा और उनका सत्कार अधिक से अधिक किया जाने लग गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने एजीटी जैसे कैसे लिखा है, ज़्यादा परिवर्तन ना करके, यानी आंसर ऐसा मैच हो रहा है तो आप 2/2 डाल लीजिए। अगर आपने इस प्रकार से नहीं किया है तो आप क्या कीजिए, जो गलती हो गई है या जो छूट गया उसको गोला कर लीजिए और नंबर उसके हिसाब से काट लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मूल्यांकन देने के लिए आप देखिए। अब आगे का चलते हैं, अपन लेक्चर नंबर 6 की बात करते हैं। तो लेक्चर नंबर 6 में हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था भक्ति के रूप में परिवर्तन, और भक्ति की परिभाषा भी देखी थी जो आपने अपने होमवर्क के अंदर की है, कॉपी में नोट की है। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल नोट की होगी आपने। अब देखें आप, इसके बाद में भक्ति के बाद में बात करते हैं नए धर्मों का आगमन भारत के अंदर। नए धर्मों का आगमन, जिस प्रकार से आपको पहले बताया गया कि इस समय में भारत में दूसरे देशों से, भारत में इस काल में दूसरे देशों से नए धर्मों का प्रवेश हुआ, नए धर्मों का प्रवेश हुआ। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा आगे कि जैसे इस समय की बात कर रहे हैं तो भारत में इस काल में दूसरे देशों से नए धर्मों का प्रवेश भी हुआ। 1526 ईस्वी की बात करते हैं, ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है,
पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध के पश्चात भारत में क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई, यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है तो मुगल लोग अपने साथ में अपना मुस्लिम धर्म लेके आए। ठीक है, तो मुस्लिम धर्म लाए तो उनकी संस्कृति अलग है, खान पान अलग है, उनके रीति रिवाज अलग हैं। ठीक है, और धार्मिक नीतियाँ भी अलग हैं। तो इनके विषय में हमें देखना है, ये चीज़ें सभी अलग हैं। तो हम बात कर लेते हैं मुस्लिम धर्म के बारे में थोड़ी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, किताब के अनुसार बात कर रहे हैं हम, अपनी तरफ से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, जैसा किताब में बताया गया है वैसे ही देखिए आप लोग। तो मुस्लिम धर्म के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर बात हुई, प्रवेश हुआ, इसमें मुस्लिम धर्म की बात है। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल, तो कुरान शरीफ का भारत में संदेश पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के द्वारा पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। वे केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। समझिए इसको,
700 से 1750 ईस्वी की बात चल रही है। जैसे मैंने आपको मुगल साम्राज्य के थोड़ा सा बताया, पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। स्थापना के पश्चात यहाँ पर मुगल साम्राज्य स्थापना हो रही है, तो उनका धर्म मुसलमान या मुस्लिम धर्म भी उनके साथ आया और उनकी संस्कृति का प्रवेश भी भारतीय संस्कृति के साथ हुआ। उनका तालमेल भी चला, सामंजस्य भी स्थापित हो गया था। अब देखिए, इसमें बात हो रही है नए धर्मों के आगमन की बात करते हैं, तो इसमें भारत में इस काल में दूसरे देशों से नए धर्मों का प्रवेश हुआ। चलो अच्छी बात है, जैसे हमने देख लिया, हो गया। कुरान शरीफ का भारत में संदेश पहले यानी सबसे पहले 7वीं सदी में हुआ था। अब 7वीं सदी में हमारे यहाँ पे कुरान शरीफ के बारे में मालूम चला या पता चलता है किसके द्वारा? व्यापारी लोगों के द्वारा, यानी अरब देशों से आने वाले व्यापारियों ने यहाँ पे इसके विषय में बताया, कुरान शरीफ के विषय में। और आप्रवासी का अर्थ है जो भारतीय क्षेत्र के नहीं थे और दूसरे क्षेत्रों से आके यहाँ पे बस गए थे, तो आप्रवासियों के द्वारा पहुँचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, वे केवल एक ईश्वर, अब इसमें क्या बताया गया है कुरान शरीफ के अंदर? वे केवल एक ईश्वर जिसे अल्लाह माना गया है की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम करुणा, इसमें बताया गया आगे, यानी जिन लोगों में प्रेम है, करुणा है, उदारता की भावना है, अपने में आस्था रखते हैं और इसके प्रति आस्था रखते हैं, रखने वाले हर व्यक्ति को वे गले लगाता है। यही कुरान शरीफ का संदेश है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए आप लोग, अगला टॉपिक है आपके लिए, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नए धर्म। ये हो गया नए धर्मों का आगमन। नेक्स्ट टॉपिक कर देते हैं आपके लिए नया धर्म या नए धर्म विषय के बारे में। तो देखिए नए धर्म, नए धर्म, अगला टॉपिक आपको बताया नए धर्मों का प्रवेश था। इसके बाद में नए धर्मों के बारे में देख लेते हैं। तो नए धर्म देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, कई शासक इस्लाम और इसके धर्म शास्त्रियों कई शासक इस्लाम और इसके धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों जिन्हें उलेमा कहा गया है, को संरक्षण देते थे, को संरक्षण देते थे। आगे देखिए, हिंदू धर्म की भांति ही इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे।
इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। इस्लामी न्याय सिद्धांत भारत में हनफी और शफी दो प्रचलित रूप में सिद्धांत हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नए धर्मों के प्रवेश की बात कर रहे थे, पिछला टॉपिक था अपना, इस टॉपिक में हमने पढ़ लिया है। इसके पश्चात देखिए आप लोग नए धर्म, अब धर्मों की बात की, प्रवेश हो रहा है बहुत से नए धर्मों का, वो अपनी नीतियों के अनुसार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपना विकास भी कर रहे हैं, देवी देवताओं इत्यादि की, अपने इष्ट देव वगैरह जो भी जिनकी वो प्रार्थना करते हैं उनको प्रार्थनाओं के रूप में और अपनी मान्यता के रूप में भी मान्यता प्रदान कर रहे हैं। नए धर्म के विषय में देखते हैं, अगला टॉपिक है। कई शासक इस्लाम और इसके धर्म शास्त्रियों, यानी कुछ शासक ऐसे थे जो इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म के धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों, अब न्याय शास्त्रियों को इस्लाम में क्या कहा गया है? उलेमा, ठीक है, यानी न्याय शास्त्रियों को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति ही इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले लोगों को खलीफा कहते थे या कहलाते थे। ध्यान देना, इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का, इस्लाम का नेतृत्व करने वाले यानी उसको बताने वाले, उसको मानने वाले लोग खलीफा कहलाते थे। इस्लामी न्याय सिद्धांत जो है भारत में हनफी और शफी दो प्रचलित रूप में सिद्धांत हैं। यानी इस्लामी धर्म सिद्धांत के अनुसार जो न्याय है उसके दो रूप बताए गए भारत में प्रचलित, इसके ज़्यादा रूप हो सकते हैं लेकिन भारत में प्रचलित दो हैं, एक हनफी है और एक शफी सिद्धांत प्रचलित है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए आप लोग समय और इतिहास के कालखंड पर विचार कर लेते हैं थोड़ा सा। अपने चैप्टर का बिल्कुल अंतिम पॉइंट चल रहा है, ये बिल्कुल अंतिम बिंदु है, इसके विषय में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति सजग हैं और रेगुलर अपनी पढ़ाई को करते हो। प्रत्येक सब्जेक्ट में पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट्स। ये समय ऐसा है इसमें आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ समय से हम पढ़ाई से विमुख हो चुके हैं, थोड़े दूर हो गए हैं, स्कूलों से दूर होना पड़ा किसी कारण से हमें, और आप पढ़ाई करते रहें। देखिए तो इसका अंतिम पॉइंट है चैप्टर का, वो देखिए, ये है समय और इतिहास के कालखंड पर विचार। समय व इतिहास के कालखंड पर विचार। तो देखें, इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिनों या वर्षों में
इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिनों या वर्षों के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वे लोग एक स्थान विशेष में उस क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर समझते हैं। जो कि सामाजिक और आर्थिक संगठन के रूप में आने वाले परिवर्तनों के आधार पर दर्शाया जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। पहला हिंदू, द्वितीय मुस्लिम, तृतीय ब्रिटिश काल। समझिए स्टूडेंट, इसको टॉपिक है आपका समय और इतिहास के कालखंड पर विचार। इसमें देखा, इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिनों या वर्षों के रूप में नहीं नापते हैं, ना तो देखते हैं, बल्कि वे लोग एक स्थान विशेष में उस क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर उसको समझते हैं, जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से उसके संगठन के रूप में आने वाले परिवर्तनों को या के आधार पर दर्शाया जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। पहला हिंदू काल, द्वितीय मुस्लिम काल और तृतीय
ब्रिटिश काल के रूप में। आगे देखिए थोड़ा सा और रहा है स्टूडेंट्स, ये समझो इसको भी। देखें, इन 1000 वर्षों के दौरान, इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे हैं। आते रहे हैं और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित किया। समझें स्टूडेंट्स, इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप ने भारत के समाजों में प्राय परिवर्तन हुए, बहुत सारे परिवर्तन जो हमने इस चैप्टर में बहुत पढ़ लिए हैं, और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक स्थिति तो इतनी मजबूत हो गई थी या समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी अपनी ओर आकर्षित होने के लिए मजबूर कर दिया था। स्टूडेंट्स, लेक्चर 6 आपका पूर्ण होता है और चैप्टर पूर्ण भी हो गया है। इसके होमवर्क के क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। लेक्चर नंबर 6 के आपके होमवर्क के क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, खलीफा किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको मैंने करवाया था अभी, वो आपको ढूंढना है वीडियो को पॉज करके और आंसर अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा गया है? तो आप इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर लिखिएगा नोटबुक में। जब भी आप स्कूल में आएंगे आप मुझे कॉपी जांच करवाइएगा। धन्यवाद।